नमस्कार बच्चों। स्टैंडर्ड 5th हिंदी, उसमें हमारा नेक्स्ट चैप्टर 12 जिसका नाम है दुमदुमा गांव के बच्चे। इस पाठ में हमें बच्चों में जो अपार क्षमताएं होती है उनके बारे में बताया है और उनमें कुछ स्वयं करने की जो लगन धगश होती है वो पैदा करना आवश्यक है। प्रस्तुत कहानी में दुमदुमा नाम का एक गांव है, उनमें लोगों की परेशानी को दूर करने के लिए बच्चे कैसे कदम उठाते हैं, कैसे कार्य करते हैं, उसका निरूपण यहाँ पे बताया है। तो हमें इस कहानी से प्रेरित होकर कक्षा, विद्यालय और गांव की समस्या का हल ढूंढने में जागरूक होंगे और कार्य भी करेंगे। हमारे विद्यालय में कोई भी ऐसी परेशानी हो जिसको दूर करने के लिए ऐसे जो बच्चे होते हैं वो उस समस्या का हल कैसे करते हैं, इस पाठ में हमें ये बताया गया है। तो हम ये देखते हैं, उससे पहले जो उसके शब्दार्थ है वो देख लेते हैं। शब्दार्थ में पहला शब्दार्थ है प्रार्थना यानी उपासना, विनती। पानी यानी जल, नीर और वारी। कमी यानी अभाव। परेशान यानी दुखी, व्याकुल। नेक्स्ट है उपाय यानी युक्ति, तरकीब। बारिश यानी वर्षा, बरसात। धान यानी अन्न, यहाँ पे चावल का उल्लेख किया गया है। तो ये जो शब्दार्थ है वो आपको अच्छी तरह से लर्न करना है। तो आइए, हमारा पाठ है दुमदुमा गांव के बच्चे, उसकी शुरुआत करते हैं। यह दुमदुमा गांव है, यहाँ हमेशा पानी की कमी रहती थी। खेत सूख जाते, लोग परेशान रहते, पर कोई उपाय नहीं कर पाते थे। बच्चे पानी में खेलना चाहते, तैरना चाहते, पर कहाँ। एक दिन बच्चे खेल के मैदान में इकट्ठा हुए। उन्होंने पानी की कमी दूर करने की सोची। मैं बादलों से प्रार्थना करूँगा, रोज बरसो। बिल्लू बोला, बादल रोज कैसे बरस सकते हैं? महिमा बोली, देखो ये दुमदुमा नाम का गांव है। इस गांव में हमेशा पानी की कमी रहती थी, यानी पानी है वो कम मिलता था। सभी खेत है वो सूख जाते हैं, लोग परेशान हो जाते थे। कोई भी इसी समस्या का हल नहीं कर पाता था। बच्चे हैं वो सभी पानी में खेलना चाहते थे, तैरना चाहते थे, पर पानी कम होने की वजह से वो ऐसा नहीं कर पाते थे। एक दिन सब बच्चे मैदान में इकट्ठा होकर सभी ने पानी दूर करने की ठान ली। तो उसमें से बिल्लू बोलता है कि मैं बादलों से प्रार्थना करूंगा कि वो हर रोज बरसे। तो महिमा उसे भी है कि बादल है वो रोज नहीं बरस सकते, जो भी उसकी मौसम आती है, वर्षा की मौसम आती है, तभी बादल बरस सकते। तब फिर क्या हो, सब सोचने लगे, क्यों ना एक बड़ा सा गड्ढा खोदे जिसमें बारिश का खूब सारा पानी भर जाए, रजिया बोली। सभी ऐसे सोचते हैं, फिर इसमें रजिया नाम की एक लड़की है, वो बोलती है कि क्यों ना हम ऐसे बड़ा सा गड्ढा खोद दे और जिसमें बारिश आए तो उसका पानी है वो इस गड्ढे में इकट्ठा हो जाए और ये पूरा गड्ढा है वो पानी से भर जाए। हाँ हाँ, यही ठीक है, सारे बच्चे बोले। फिर बच्चे लाए फावड़े, कढ़ाई, कुदाले और तसले। वे जमीन खोदते रहे, मिट्टी ढोते रहे, बाहर फेंकते रहे। बच्चों को काम करते हुए गांव वालों ने देखा। वे सभी बच्चों के साथ काम करने में जुट गए। इस तरह बना एक बड़ा सा तालाब। बरसात में उस तालाब में पानी भरा। पानी से खेतों की सिंचाई हुई। खेतों में मक्का और धान लहलहाए। लोग खुश हुए और बच्चे पानी में छपाछप खूब नहाए। देखो यहाँ पे, देखो ये सभी बच्चे गड्ढा खोदने में लगे हुए हैं। एक है वो तसला यानी जो कटोरे के आकार का बड़ा सा पात्र होता है वो लेके आया। एक फावड़ा, एक कढ़ाई, कुदाले, वो सभी खुदाई करने की जो चीज़ें हैं वो सभी लाकर एक बड़ा सा गड्ढा करने लगे, खोदने लगे। इसी काम में गांव वालों ने इस बच्चे को देखा तो वो सभी
इस बच्चे को मदद करने लगे और इस काम में जुट गए, उसके साथ भी वो काम करने लगे। तभी एक बड़ा सा तालाब बन जाता है। देखो यहाँ पे ये बड़ा सा तालाब बन जाता है और जब बारिश आती है तो वो पानी है बरसात का वो तालाब में इकट्ठा होता है और इन पानी से सभी खेतों में सिंचाई होती है और उसकी वजह से हरे हरे खेत लहराते हैं, यानी मक्का और धान लहराते हैं और इससे सभी लोग भी खुश हुए और बच्चे पानी में नहाने के लिए छपाछप आनंद करने लगे। तो ये पाठ है दुमदुमा गांव के बच्चे। इस पाठ में बच्चों में जो अपार क्षमताएं है उनके बारे में बताया है। कुछ स्वयं करने की जो शक्ति होती है, जो लगन होती है, वो हमें पैदा करना आवश्यक है। तो इस पाठ में प्रस्तुत जो दुमदुमा गांव के बच्चे हैं, उन्होंने ये गांव के लोगों की जो परेशानी है, जो समस्या है, उसका हल किस प्रकार किया है, सबके साथ मिलजुल कर किस प्रकार काम किया है, यह दर्शाया है। तो ये पाठ से हमें ये सीख मिलती है कि हमें हर समस्या का हल सबके साथ मिलकर ही करना चाहिए। जब मिलजुल कर काम करते हैं तो वो जल्दी से अच्छी तरह से हो जाता है। तो इस पाठ से हमें ये सीख मिलती है। आगे है अभ्यास, उसमें पहला है सोच कर बताइए। पहला प्रश्न है आपके गांव या शहर में पानी के स्रोत कौन कौन से हैं? तो आंसर हमें बोलना है। मेरे गांव में कुआं, नदी, तालाब, चेक डैम, ट्यूबवेल आदि पानी के स्रोत है। हमें पानी कहाँ से मिलता है वो हमें यहाँ पे लिखना है। दूसरा है हम पानी का उपयोग कहाँ कहाँ करते हैं? पानी का उपयोग हम पीने में, नहाने में, रसोई बनाने में, कपड़े धोने में, खेतों की सिंचाई में और कारखानों में करते हैं। तीसरा है पानी हमारा जीवन है, पानी का अपव्यय नहीं करना चाहिए। अब बताइए कि लोग पानी का अपव्यय कैसे करते हैं। तो हमें इसमें ये बताना है कि पानी ही हमारा जीवन है, उसका दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। तो पीने के पानी से सब लोग हाथ पैर धोते हैं, नल चालू रखकर इधर उधर चले जाते हैं, तो वो भी एक अपव्यय हुआ है। पीने योग्य पानी से पशुओं को नहलाते हैं। जो पानी होता है उससे जो उसके जीप, ट्रैक्टर, गाड़ी होती है वो सब साफ करते हैं, धोते हैं। और है टपकते नल को बदलते नहीं है। कोई ऐसा नल हो जो बिगड़ गया हो, बदलते नहीं है। फिर है पानी का अपव्यय न हो, इस हेतु आप क्या क्या करेंगे? तो पहला, जलाशयों पर सूचनाएं लगाएंगे, टपकते नल को बदलाएंगे। फिर पीने योग्य जो पानी है उनका के मुताबिक ही हमें उपयोग करना है, ज़रूरत के हिसाब से ही उपयोग करना है। पीने का अपव्यय बंद करने के लिए लोगों को मैं समझाऊंगा। तो ऐसी बातें हैं वो आपको ऐसे ही सोचकर बतानी है। यहाँ पे प्रश्न नंबर 3 में ढूंढे हुए शब्द यहाँ लिखिए। तो यहाँ पे पहला आपको एक एग्जाम्पल दिया है लहलहाए, तो इसे करके यहाँ पे लिखना है। तो फिर दूसरा हमें ऐसे बनाना है बरसात, तो फिर यहाँ पे लिखना है बरसात। तो वो सब आपको अपने आप करना है। देखो यहाँ पे कढ़ाई, तो जो भी शब्द यहाँ पे बनता है वो ऐसे सर्कल करके फिर यहाँ पे लिखना है। फिर प्रार्थना, नहाना, तो ऐसे शब्द आपको बनाने हैं। यहाँ पे वर्ण दिए हैं, उसके हिसाब से जो खाली स्थान है वो हमें पूरा करके पूरा शब्द बनाना है। तो छ, तो पाठ में कौन सा आया था? छपा छप। फिर है परेशान, ऊपर से देख के ही हमें लिखना है। फिर है ब्लैंक और ज, तो फिर आएगा रो, रोज। फिर नेक्स्ट है ज ब्लैंक न, तो क्या आएगा? जमीन। यहाँ पे ये चित्र दिए हैं, उसके आधार पर हमें 5 वाक्य लिखना है। तो
आप अपने हिसाब से लिख सकते हो। ये एक गांव का चित्र है, सुबह का समय है। देखो यहाँ पे सूरज, सुबह का समय है, सूरज निकल रहा है, आकाश में पक्षी उड़ रहे हैं, दूर कुछ पेड़ और घर दिखाई दे रहे हैं, पास में एक मंदिर भी दिख रहा है, मैदान में दो लड़के गेंद खेल रहे हैं, तालाब के किनारे दो स्त्रियां कपड़े धो रही है, एक बालक खेत के पास खड़ा है, खेत में किसान है और किसान क्या कर रहा है, हल चला रहा है, दो बैल हल खींचते हैं। तो ऐसा जो पूरा 5 वाक्य है वो अपने आप आपको देख के ही लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में है मेढक और सांप का चित्र दिया है और इस पर से आपको कहानी दोहरानी है। तो पहले चित्र में आप यहाँ पे देख रहे हो मेढक और यहाँ पे सांप है। सांप है वो वहाँ से बाहर निकल के मेढक को खा जाता है। फिर क्या होता है, सभी मेढक इकट्ठा होते हैं और सभी एक साथ ये सांप को मुंह में रखते हैं, ऐसा हमें चित्र दिखाई। फिर है यहाँ पे सभी मेढक है वो खुशी से उछलते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो आपको ऐसे ही कहानी दोहरानी है। एक तालाब था, उसमें बहुत सारे मेढक रहते थे। तालाब के किनारे बरगद का पेड़ था, उसकी जड़ में एक पील था, उसमें एक सांप रहता था। सांप रोज रोज किसी न किसी मेढक को पकड़कर खा जाता था। मेढक सभी परेशान हो उठे थे। एक दिन उन्होंने आपस में मिलकर कुछ उपाय सोचा। दूसरे दिन एक मेढक बिल के सामने खड़ा था, बाकी सभी मेढक बिल के आसपास छिप गए। जैसे ही सांप ने उस मेढक को पकड़ा, छिपे हुए मेढक निकल आए और सांप को पकड़कर खींचने लगे। सांप घबरा गया और उस मेढक को छोड़कर अपनी बिल में भाग गया। सभी मेढकों खुशी से नाचने लगे और उसकी खुशी का ठिकाना न रहा। सचमुच संगठन में ही शक्ति है। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि हमें सबको साथ में मिलकर कोई भी कार्य करना हो तो वो अच्छी तरह से कर सकते हैं, यानी संगठन में ही शक्ति है। दुमदुमा गांव में हमेशा पानी की कमी रहती थी। रहना तो उसकी योग्य रूप उसका क्या होगा, रहती। बच्चे तालाब में नहाते थे। खेतों में मक्का और धान लहलहाए। मक्का और धान लहलहाए। नेक्स्ट क्वेश्चन 7। दिए गए शब्दों का उपयोग करके जो वाक्य लिखे हैं उन्हें पढ़िए और समझिए। तो यहाँ पे है लाल, सफ़ेद, तीन और सुंदर। उससे हमें वाक्य बनाना है। खेत में लाल गायें चरती है, खेत में सफ़ेद गायें चरती है, खेत में 3 गायें चरती है और खेत में सुंदर गायें चरती है। तो यहाँ पे ये जो लाल, सफ़ेद, 3 और सुंदर है वो क्या दर्शाता है, विशेषण, गाय की विशेषता दर्शाता है, इसलिए वो सभी शब्द विशेषण है। ऐसे ही बगीचे में फूल खिले हैं, तो ऐसे वाक्य यहाँ पे है लाल, रंग बिरंगे, 3 और सुंदर। उसका उपयोग करके आपको यहाँ पे वाक्य बनाना है। तो बगीचे में लाल फूल खिले हैं, दूसरा बगीचे में रंग बिरंगे फूल खिले हैं, बगीचे में 3 फूल खिले हैं और चौथा बगीचे में सुंदर फूल खिले हैं। क में है निम्नलिखित शब्दों का उपयोग करके वाक्य बनाना है। होशियार, सुंदर, काला, छोटा और थोड़ा। तो इन शब्दों का, विशेषणों का उपयोग करके आपको ऐसे ही सेंटेंस आप अपने आप बनाना है।